नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल राइट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हाल ही में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने यह कहा कि भारत में इस्लामोफोबिया बहुत तेजी से फैल रहा है और भारत सरकार को हिदायत भी दी कि वह अपने यहाँ माइनॉरिटी की चिंता करें। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इस्लामोफोबिया क्या है। सीधे शब्दों में बात करें तो इस्लाम के प्रति डर या उसके खिलाफ तरकीन, भय या घृणा इस्लामोफोबिया कहलाता है। आज दुनिया में केवल भारत ही नहीं बल्कि हर जगह इस्लामोफोबिया बहुत तेजी से फैल रहा है। लेफ्ट मीडिया इसे हिंदू मुस्लिम करके पेश करती है, मगर सच तो ये है कि हर धर्म, फिर चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना हो, इस्लामोफोबिया से अछूता नहीं रह गया है। पर आखिर इसकी वजह क्या है? वजह है खुद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जैसे संगठन। OIC या दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों ने कभी भी रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म या उसकी मान्यता के खिलाफ कभी कोई सख्त कदम नहीं उठाया। इस्लामिक लीडरशिप रेडिकल इस्लाम को रोकने में बुरी तरह नाकाम हुई और कई देश जैसे सऊदी अरेबिया तो शरिया कानून तक अपने देश में लागू किए हुए हैं, जो मानव अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन करते हैं। ISIS अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है, दाऊद इब्राहिम कराची में छुपकर बैठता है और ये दोनों देश मुस्लिम्स हैं। क्या भारत में इस्लामोफोबिया है? भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षक संस्थाओं में रिजर्वेशन, स्कूल एजुकेशन में स्कॉलरशिप्स, माइनॉरिटी कोटा जैसे कई लाभकारी योजनाएं चलती हैं। भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुसलमान थे। भारत में जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अहमद को मिलाकर अभी तक 3 राष्ट्रपति रह चुके हैं। शाहरुख, सलमान, आमिर, सैफ, इन सब की फिल्में कभी भी इस्लामोफोबिया की शिकार नहीं होती। इरफान पठान, यूसुफ पठान जैसे कई बड़े खिलाड़ी कभी इस्लामोफोबिया के शिकार नहीं होते। भारत में राज्यों और केंद्रों दोनों स्तरों पर माइनॉरिटी कमीशन है, जिसके हेड्स मुस्लिम्स ही होते हैं। ये सब आपको तथाकथित 57 देशों के OIC में कहीं देखने को नहीं मिलता। अब आते हैं तबलीगी जमात पर। भारत में आखिरी हफ्ते तक 65% नए केसेस और कुल केसेस का 33% तबलीगी जमात के अंदर आता है। यही नहीं, जमात को टेरर अटैक और टेरर फंडिंग जैसे मामलों में भी स्कैनर में लिया गया है। ऐसे कई केस आए हैं जहां जमातियों ने डॉक्टर्स पर थूका, मारा, यहां तक कि नर्सों के साथ अश्लीलता भी की। तो क्या अब इनका विरोध भी नहीं क्यों? भारत में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब कई फ्रॉड बाबा जैसे राम रहीम, आसाराम, हत्या और बलात्कार जैसे केसेस में जेल गए थे, तब भी देश भर में रोष था। कई लोगों ने तो इसे हिंदू आतंकवाद का भी नाम दिया। लेकिन ये बात ऐसे नहीं बढ़ी जैसे तबलीगी वाली बात बढ़ी है, और इसकी वजह है लेफ्ट मीडिया का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और आर्टिकल्स, जो इंडिया की नेगेटिव इमेज पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट करता है। और यही प्रॉब्लम शुरू होती है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ ये सब कुछ देखती है, तो क्या उनके मन में रोष नहीं आना चाहिए? क्यों तबलीगी जमात को पूरा इस्लाम बोलकर प्रोजेक्ट कर रहा है ये OIC? अगर OIC की बात चली है तो हिपोक्रेसी के मामले में भी OIC का कोई जवाब नहीं है। हाल ही में चाइना, जो अपने यहाँ उइगुर मुस्लिम्स के साथ हो रहे अत्याचारों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, जहां 30 इस्लामिक नाम जैसे मोहम्मद बैन है, रमजान, बुरखा, यहां तक कि अस्सलाम वालेकुम भी बैन है, वहां OIC ने क्या किया? मार्च 2019 में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसे चाइना ने घास तक नहीं डाली। चाइना ने तेल ज्यादा खरीदा और OIC खुश। पर इन सबका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, हमें ये मानना चाहिए कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, इस्लामोफोबिया है, लेकिन बजाय दूसरे देशों को और दूसरे धर्मों को जिम्मेदार ठहराने के, OIC और बाकी मुस्लिम लीडरशिप को रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को रोकने के लिए बड़े कदम उठाने चाहिए। उनकी फंडिंग रोकने के लिए और उनके खिलाफ एकजुट होकर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि फिर कभी किसी अमेरिका को हजारों किलोमीटर दूर आकर किसी उसामा को पाकिस्तान में ना मारना पड़े। पाकिस्तान जैसे देश खुद ही ऐसे रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट को मार सकें। तभी सही मायने में इस्लामोफोबिया का फोबिया लोगों के दिलों से निकलेगा। धन्यवाद।